गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इस टॉपिक का आज हम सेकंड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ये जो है वो ओवरहेड एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पार्ट सेकंड है, अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का। तो ये टीवाई बी कॉम एंड एम कॉम ये दोनों क्लास के लिए कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के लिए यूजफुल है ये टॉपिक। तो इसका हम सेकंड नंबर का प्रॉब्लेम देखने वाले हैं। आज आपण ओव्हरहेड ऍब्झॉर्प्शन रेटचा 2 नंबरचा प्रॉब्लेम पाहतोय, ज्यामध्ये अंडर एब्जॉर्प्शन आणि ओव्हर एब्जॉर्प्शन हे कॅल्क्युलेट केलं जातं। ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से लिया हुआ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम में कैलकुलेशंस ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने कोई भी टेबल ड्रॉ नहीं किए, डायरेक्टली जो बुक है उसमें से वैसे के वैसे ही कैलकुलेशन लिए हैं एंड ओनली मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। या प्रॉब्लेम मध्ये जास्त काही स्टेटमेंट्स वगैरे नाही आहे ड्रॉ करायला, त्यामुळे मी प्रॉब्लेम मधून आहे तसेच कॅल्क्युलेशन घेतलेले, फक्त मी ते तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगते। सेकंड प्रॉब्लेम निराली पब्लिकेशनच्या टेक्स्ट बुक मधील आहेत। इन बरुआ लिमिटेड बांद्रा, work overhead was recovered at a predetermined rate of rupees 15 per man day। जो फर्स्ट प्रॉब्लम था उसमें हमने ओवरहेड रेट कैलकुलेट किए थे, लेकिन इस प्रॉब्लम में वो प्रीडिटरमाइंड रेट दिया हुआ है ₹15 पर मैन पर डे। डे मीन्स पर मैन पर डे। ओवरहेड का जो रेट है वो ₹15 पर मैन पर डे है। द टोटल वर्क ओवरहेड वेयर ₹23 lakhs, whereas actual man days worked resulted 1,20,000 man days only। टोटल वर्क ओव्हरहेड आहेत 23 lakhs आणि ऍक्च्युअल मॅन डेज वर्क किती आहे तर 1,20,000 मैन डेज ओनली। जो टोटल वर्क ओवरहेड है वो है 23 लाख एंड एक्चुअल जो डेज है वर्क डेज तो वो 1,20,000 मैन डेज ओनली। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्वार्टरली पीरियड मीन्स 3 months का पीरियड 25,000 यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस। 25,000 यूनिट प्रोड्यूस किए गए, ऑफ विच 5,000 यूनिट्स वेयर इन स्टॉक ओनली। तो 5,000 स्टॉक में है 25,000 में से, तो इसका मतलब ये है कि 20,000 यूनिट सोल्ड किए गए हैं। द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सिचुएशन मेड बाय अ स्पेशल कमिटी conclude that 60% of unabsorbed overhead were due to bad planning। क्रिटिकल एनालिसिस किया गया स्पेशल कमिटी ने, और उन्होंने ये कंक्लूजन बताया कि जो 60% अनएब्जॉर्ब ओवरहेड है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुए, उसमें से 60% जो है वो बैड प्लानिंग के कारण हुए हैं एंड जो बैलेंस 40% है वो जो ओवरहेड इंक्रीज की जो कॉस्ट है एट्रिब्यूटेबल टू इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट, वो इंक्रीज कॉस्ट के वजह से हुए हैं 40%। तो 60% ये बैड प्लानिंग की वजह से एंड 40% ये ओवरहेड की कॉस्ट जो इंक्रीज हुई है प्रोपोर्शनेटली उसके वजह से है। कैलकुलेट अंडर और अनएब्जॉर्ब ओवरहेड, अनएब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब नहीं हुए वो कैलकुलेट करने हैं, इंडिकेटिंग क्लियरली द कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज अ प्रोफेशनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द सेम। तो हमें अनएब्जॉर्ब ओवरहेड कैलकुलेट करने हैं एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बतानी है उसकी। आपल्याला जे ते इन्फॉर्मेशन आहे तर त्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की 25,000 युनिट जे आहेत ते प्रोड्यूस केलेले 3 महिन्यामध्ये आणि त्यातले 5,000 शिल्लक आहे, याचा अर्थ 20,000 युनिट्स काय झाले तर विकल्या गेलेले। आणि एक स्पेशल कमिटी फॉर्म केली गेली ज्याने क्रिटिकल अनालिसिस केलं। कमिटीने सांगितलं की 60% जे ओव्हरहेड्स आहेत ते अनएब्झॉर्ब आहे आणि 40% जे आहेत तर ते ओव्हरहेड
कॉस्ट इन्क्रीज झालेली त्यामध्ये प्रपोर्शनेटली कॅल्क्युलेट करायचे. तर आपल्याला अनएब्झॉर्ब ओव्हरहेडचं कॅल्क्युलेशन करायला सांगितलं आणि त्याची कॉस्ट अकाउंटिंगची ट्रीटमेंट सांगितली दाखवायला. तो फर्स्ट अपन अनएब्जॉर्ब ओवरहेड कैलकुलेट करना रहो. फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे अनएब्जॉर्ब ओवरहेड. उसके लिए टोटल जो कॉस्ट बताई गई है, टोटल वर्क ओवरहेड, उसकी कॉस्ट 23 लाख. उसमें से ओवरहेड एब्जॉर्ब लेस करेंगे. तो कितने ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए? यहाँ पर एक्चुअल डेज दिए गए हैं. मैन डे 1,20,000. तो 1,20,000 को हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का रेट जो है ₹15 उससे मल्टीप्लाई करेंगे. 1,20,000 इंटू 15 इज इक्वल टू 18 लाख. तो 23 लाख में से 18 लाख माइनस करेंगे. अनएब्जॉर्ब ओवरहेड है 5 लाख. आपण जे टोटल वर्क ओव्हरहेड दिलेले होते त्यातून अनएब्झॉर्ब जे ओव्हरहेड होते ते ओव्हरहेड ऍब्झॉर्ब जे होते ते मायनस केले. ओव्हरहेड ऍब्झॉर्ब कसे कॅल्क्युलेट केले? तर ऍक्च्युअल वर्क जे दिलेले होते मॅनडेज 1,20,000 त्याला 15 जो रेट होता मॅनडेचा त्याने गुणलं. अमाऊंट आली 18 लाख. 23 लाखातून 18 लाख वजा केले. अनएब्झॉर्ब ओव्हरहेड आहेत 5 लाख. नेक्स्ट कैलकुलेशन ट्रीटमेंट बतानी है कॉस्ट अकाउंट को. तो जितने अनएब्जॉर्ब ओवरहेड है वो 5 लाख है. उसमें से 60% जो है तो वो 60% एबनॉर्मल है इन नेचर. तो वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएंगे. तो टोटल 5 लाख के 60% हमने कैलकुलेट किए. तो फर्स्ट हम ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंट. फर्स्ट चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60% ऑफ अनएब्जॉर्ब ओवरहेड वेयर ड्यू टू बैड प्लानिंग इन ब्रैकेट दैट इज कंट्रोलेबल रीजन. अगर हम प्लानिंग सही तरीके से करेंगे तो कंट्रोल हो सकता है. तो ये कंट्रोलेबल रीजन है. इज एबनॉर्मल इन नेचर हेंस डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो 60% 5 लाख के ऊपर कैलकुलेट किए हुआ है 3 लाख. तो 3 लाख कहाँ पे ट्रीट करेंगे हम? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. एंड सेकंड जो है 40% जो है अनएब्जॉर्ब तो वो उसका हम रेट कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट प्रोड्यूस. तो 40% अनएब्जॉर्ब ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे और जितने यूनिट प्रोड्यूस किए गए हैं उससे उसे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट का रेट मिलेगा. 40% अनएब्जॉर्ब ओवरहेड जे आहेत ते आपण 5 लाखावर 40% काढणार आहोत आणि त्याला जेवढे युनिट प्रोड्यूस केलेले आहेत त्याने भाग देणार आहे म्हणजे पर युनिटचा रेट मिळेल. तो 40% इंटू 5 लाख अपॉन 25,000 यूनिट्स. तो 2 लाख को 25 से डिवाइड कीजिए. ₹8 पर यूनिट जो है वो कॉस्ट आई है. रेट पर यूनिट प्रोड्यूस की कॉस्ट आई है ₹8 पर यूनिट. तो कितने यूनिट हमने सोल्ड किए उसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेल्स मिलेंगे. तो नेक्स्ट कैलकुलेशन चार्जेबल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. उतनी अमाउंट हम कहाँ पे चार्ज करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए. आपण पहिल्यांदा जो प्रोडक्शनचा रेट आहे तो कॅल्क्युलेट केला. तो आला ₹8 पर युनिट. तर आपण जेवढे युनिट विकलेले आहेत तर त्याला ₹8 आपण तेवढी अमाऊंट कॉस्ट ऑफ सेलला टाकणार आहे 40% मधली. सो चार्जेबल टू कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू ओवरहेड रेट पर यूनिट. तो यूनिट सोल्ड कितने हैं? 20,000. ये कैसे आए? 25,000 प्रोड्यूस किए थे उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया 5,000 तो यूनिट सोल्ड आए 20,000 यूनिट्स. इंटू ओवरहेड रेट आहे ₹8. ओवरहेड रेट है ₹8 तो 8 से मल्टीप्लाई किया. हेंस 1,60,000 डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड. जितने यूनिट सोल्ड किए उसके लिए 1,60,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को ट्रीट करेंगे. फर्स्ट हमने जो 60% अमाउंट थी वो प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही दिखाई है 3 लाख. देन 2 लाख में से 1,60,000 कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड के हेडिंग के अंडर दिखाएंगे. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड को 1,60,000 एंड जो रिमेनिंग 40,000 है वो क्लोजिंग स्टॉक है. तो वो चार्जेबल टू क्लोजिंग स्टॉक एज अ फिनिश गुड्स. चार्जेबल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो 5,000 यूनिट्स है इंटू 8 इज इक्वल टू 40,000. वैसे भी हमने 2 लाख कैलकुलेट किए थे उसमें से 160 सेल हुए तो 40,000 क्या हुए क्लोजिंग स्टॉक के लिए.
तो hence 40,000 debited to cost closing stock of finished goods by the way of addition to the same. जो 40,000 है रिमेनिंग, वो हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इस हेडिंग के अंडर दिखाए है बाय वे ऑफ एडिशन टू द सेम. तो ऐसे टोटल जो 5 लाख थे अनएब्जॉर्ब ओवरहेड, उसमें से 3 लाख चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका कैलकुलेशन यहाँ पर है. देन 1,60,000 जो कैलकुलेट किए हमने, उसके लिए हमने पहले रेट कैलकुलेट किया पर यूनिट सोल्ड का, प्रोड्यूस का. उसके बाद हमने इस तरह से कैलकुलेशन किया यूनिट सोल्ड इनटू ओवरहेड रेट पर यूनिट, वो आए 1,60,000. नेक्स्ट जो स्टॉक था उसका कैलकुलेशन किया, वो आया 40,000. तो टोटल 5 लाख का कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है. अभी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो भी बताई गई है. तो अकाउंटिंग एंट्री कैसी होगी, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,60,000. 4,60,000 कैसे आए, 3 लाख जो है वो एबनॉर्मल कॉस्ट के एंड 1,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के. तो इसकी टोटल 4,60,000. एंड जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी सेपरेट एंट्री होंगी, फिनिश गुड्स लेजर अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट 40,000 टू वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 5 लाख. इस तरह से एंट्री करेंगे. तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ. सेकंड नंबर का प्रॉब्लम ये निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से लिया गया था. देन ये फर्स्ट कैलकुलेशन अनएब्जॉर्ब ओवरहेड का, सेकंड कैलकुलेशन ट्रीटमेंट जो है उसके अंडर हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ ऐसे कैलकुलेशन किए हैं एंड लास्ट को अकाउंटिंग की एंट्री. थैंक यू.